मध्य प्रदेश में आज से राजस्व मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदार 3 दिवसीय अवकाश पर चले गए हैं। जबलपुर में भी तमाम तहसीलदारों ने अपने अपने सरकारी वाहन जमा कर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदारों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत के साथ साथ आज सरकार की मुश्किलें सरकारी कर्मचारी भी बढ़ाने वाले हैं। मेरे पीछे जो आप काफिला देख रहे हैं गाड़ियों का, ये उन तहसीलदारों का है जो आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और अब तमाम वो राजस्व का काम है वो एक तरीके से ठप हो जाएगा। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन्होंने अपनी गाड़ियों को सरकार के हवाले करके, प्रशासन के हवाले करके और अब नारेबाजी करना शुरू कर दिया है और आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कि 3 दिनों तक अब पूरे मध्य प्रदेश का राजस्व का जो काम है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो काम काज है वो राजस्व विभाग का तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी होता है। लिहाजा आज जब 3 दिवसीय हड़ताल चल रही है तो इससे कहीं ना कहीं तमाम कामकाज जो है प्रभावित होगा। आप किस तरीके से किन प्रमुख मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर कर रहे हैं? पहली मांग है राजस्व अधिकारी का जो प्रमोशन ड्यू है, तहसीलदार जो सीनियर तहसीलदार हैं उनका जो प्रमोशन ड्यू है वो होना चाहिए। दूसरी है कि नायब तहसीलदार को राजपत्रित का दर्जा दिया जाए और जो वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए। बिल्कुल, आज कामकाज कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। एक तमाम तहसीलदार हड़ताल पर रहते हैं तो जी निश्चित रूप से कामकाज प्रभावित होगा। तहसीलदार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं रोज़ प्रतिदिन के उसमें, और लगातार काम चल रहे हैं। जैसे गेहूं सत्यापन हो गया, लाडली बहना योजना हो गया, आय निवास जाति और इसके साथ नामांतरण बंटवारे सीमांकन के जो प्रकरण हैं वो भी लंबित रहेंगे। इस दौरान अन्य कई प्रशासनिक वो रहते हैं हम उनको, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का रहता है, उसमें भी रहता है। तो काम तो निश्चित रूप, अगर 3 दिनों में बात नहीं बनी तो आगे और प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी। अभी हम लोग 3 दिन बाद अवकाश से लौट आएंगे और फिर प्रदेश कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग पूरे राज्य में पालन करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज से मध्य प्रदेश के तमाम जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो हड़ताल पर हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जितने राजस्व का अमले की जरूरत है उससे आधा काम कर रहा है, यानी कि तकरीबन 262 तहसीलदार ही काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत 540 की है। इस लिहाज से अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरीके से काम प्रभावित होगा, क्योंकि जो तहसीलदार काम कर रहे थे वो भी काम करना बंद कर देंगे। समस्या केवल यही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के साथ साथ महिला बाल विकास ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। आशा ऊषा कार्यकर्ताएं भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी धरातल पर मजबूत करना होती है, वो योजनाएं कहीं ना कहीं बेपटरी हो सकती हैं। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। यूं तो देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। देश के साधु संत इसके लिए छत्तीसगढ़ में सभा भी कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को घेरा है।